साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। जब ये चीजें क्लियर है, मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रभु यीशु मसीह की जो आत्मा है वो उसके अधिकार में थी, किसी और के अधिकार में नहीं थी, उसके खुद के अधिकार में थी कि मैं अपने प्राण को दूं या ना दूं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले जब चेलों के साथ था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन में बना दूंगा, क्योंकि वो खुद के विषय में कह रहा था कि तुम उसे ढा दो और मैं खुद उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी प्राण को दे दिया, जब अपनी आत्मा को छोड़ दिया, तो 3 दिन में फिर वो जी उठा, जो इसमें आगे के चैप्टर में लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को फिर दोबारा जिंदा किया। हालेलुया। क्योंकि वो इसलिए ही आया था, मौत उस पे हमेशा के लिए पहरा बना के नहीं रह सकती थी। वहां पे जब प्रभु यीशु मसीह इस घड़ी से गुजरने से पहले जब वो प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी बाग में, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, खुदावन के वचन में साफ लिखा है कि उनका जो पसीना है लहू बन के बह रहा था, लहू बन के जमीन पे गिर रहा था। तब शैतान उन्हें देख रहा था। आपने अगर पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी होगी मूवी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्लियर है, पूरा तो उस समय की घटना जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई वो और कोई नहीं बयान कर सकता। ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता उन्होंने एक अपने ओर से बताया है कि ये चीजें ऐसे उन्होंने अपनी ओर से फिल्म बनाई है। तो उस फिल्म में जो जो चीजें दिखाई गई है मैं वैसे ही बता रहा हूँ। उस समय शैतान उनको देख रहा था। शैतान प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे इस चीजों का बताया। शैतान ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह डर गया तो वो आनंदित हुआ, लेकिन वहां पे देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसी समय शैतान उनके पास आया डराने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या, वहां पे उसके सिर को कुचला। उस मूवी में दर्शाया गया उसके सिर को कुचला। तो सिर तो कुचला गया जा चुका है, लेकिन आज भी हम क्या है, उसकी पूंछ से डरते हैं। आपने अगर देखा हो तो छिपकली या कोई सांप अगर मर जाते, जैसे हम अगर पकड़ते तो झट से वो क्या करते हैं, ज्यादातर अगर पूंछ पे मारते तो वो पूंछ छोड़ के भाग जाते हैं, पूंछ रह जाती, तड़पती रहती है। तो आज क्या है, उसका सिर तो कुचला हुआ है लेकिन पूंछ तड़प रही है। प्रकाशित वाक्य में पढ़े तो प्रकाशित वाक्य में अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट संडे में। प्रकाशित वाक्य में क्या है कि जो पूंछ है वो काम कर रही है। वहां पे भी एक सर्प है जिसने अपनी पूंछ से उस चीजों को मारा है। हालेलुया। तो वहां पे क्या है, सिर कुचला जा चुका है लेकिन पूंछ अभी भी काम कर रही है। तो वही चीजें क्या है कि हमें ना उस पे हमने ज्यादा सीरियस लेना है, क्योंकि वो चीजें क्या है, हारी जा चुकी है। अगर उस चीजों को हम फोकस करते रहे, हम डरते रहेंगे कि शैतान है, हमें डरा रहा है, हमें घबरा रहा है, उन चीजों से डरना नहीं है, क्योंकि वो उसका सर कुचला जा चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल दिया है, खत्म कर दिया है। तो हम उस चीजों से वैसे ही डर रहे हैं, उन चीजों से। कई बार क्या होता है मसीह जीवन में भी, कई लोग क्या है अंधेरे से डरते हैं। कई जैसे बच्चे या कोई बहनें या कोई भाई अंधेरे में जाने से डरते हैं, या अपने कमरों में अंधेरे में जाने से डरते हैं। उन्हें एक डर महसूस हो रहा है। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, डरपोकों का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं है। अगर हम डर रहे, उस चीज से डर रहे जिसका सर कुचला जा चुका है, हम जानते हैं कि वो चीजें नहीं है, खत्म हो चुकी है, फिर भी उससे डर रहे हैं, तो हम प्रभु के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? जो चीज खत्म ही हो चुकी है, जो मर चुकी है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्लियर कर दिया कि मैंने उसको मार दिया। फतेह हो के प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। अगर उस पे वो प्रभु यीशु मसीह को जब वो परीक्षा कर रहा था शैतान, तब प्रभु यीशु मसीह को उसने कहा कि संसार का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। अगर आप अय्यूब की पुस्तक में देखें, अय्यूब की पुस्तक में शैतान परमेश्वर के पास गया और अपने दूतों के प्रभु परमेश्वर वहां मौजूद थे। तो शैतान ने पूछा, घूमता फिरता आया हूँ, और उसके बाद बातचीत वगैरह कर के उसने कहा, तूने मेरे दास अय्यूब पे दृष्टि करी? उसने कहा कि हाँ दृष्टि करी। तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांध रखे।
उसके बाड़े को तोड़ दे, मैं चला जाऊंगा, देखते हैं फिर। उसने सब परीक्षाएं करी और प्रभु ने क्या कहा, तो उसके प्राण को छोड़ देना। मतलब उस समय तक उसके हाथ में भी प्राण था, प्राण लेने का अधिकार उसको दिया हुआ था। लेकिन उस सर को जब प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया गतसमनी बाग में, तो वो खत्म हो चुका। उसके बाद उसके अधिकार नहीं है उसके हाथ में। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अधलोक और मृत्युलोक कुंजी मेरे पास है। हालेलुया, आमीन आमीन। तब उसके पास है, पहले उसके पास भी अधिकार था, लेकिन वो अधिकार उसका खत्म करके उससे वो अधिकार ले लिया गया। हालेलुया। तभी उसने प्रभु यीशु मसीह को, जब वो प्रभु यीशु मसीह मर गया था, तो उस पे जय नहीं पा पाया फिर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से जय पाके फिर तीसरे दिन जी उठा और अपने आप को साबित करा कि मैं जिंदा हूं। हालेलुया। अब मेरे हाथ में वो अधिकार, पहले उसके हाथ में था अधिकार, लेकिन अब मेरे हाथ में वो अधिकार है। अब जो कुछ है वो मुझ में से होके निकलेगा। हालेलुया। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जिस चीज से हम घबरा रहे, जिस चीज से हम टेंशन ले रहे, चिंता ले रहे कि शैतान मेरी जिंदगी को परेशान कर सकता है, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। आप एक अधमरे सांप से परेशान हो रहे, जो सिर्फ पूंछ के बल पे ही हिल रहा है, उसी से परेशान हो रहे हो। जो सर है नहीं उसका, पूंछ के बल पे हिले जा रहा है, उससे हम परेशान हो रहे, क्योंकि हमको वो पूंछ दिख रही है कि वो जिंदा है। वो जिंदा है लेकिन घायल है, पूरी तरह से विजय नहीं है कि वो विजय केवल प्रभु यीशु मसीह हुआ है, जिसने मौत पे से फतेह पा के विजय अपने आप को साबित किया कि मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। इतिहास गवाह है, कहीं भी आप चल जाए, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल जाए, कहीं पे भी जाके पूछे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हर कोई कहेगा हाँ प्रभु यीशु मसीह जिंदा, उसकी कब्र आज भी खुली है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उस चीज का गवाह है, उस चीज का सबूत है। ये चीजें वैसे ही नहीं लिख दी गई है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है, इस चीज का सबूत देख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन शैतान का भी सबूत है, लेकिन उस चीज से हम डर रहे कि उसकी पूंछ दिख रही है, उसे हम डर रहे हैं, अंधेरे से डर रहे। इस चीजों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल दिया। हालेलुया। और जो ये अगर हम कई बार सोचते हैं, मैं इस परिस्थिति में हूँ, मैं कैसे निकलूं, मैं तो इस बुरे मोहल्ले में हूँ, या बुरी कॉलोनी में हूँ, या बुरे संसार में हूँ, मैं कैसे विजय पाऊं, कैसे इस चीज से मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। आपने बाइबल में पढ़ा होगा सदोम और अमोरा की कैसी परिस्थिति, उस जैसी परिस्थिति अभी फिलहाल संसार में कहीं है, किसी राज्य में, किसी शहर में ऐसी परिस्थिति है जो सदोम और अमोरा की थी? बताइए, कहीं है? कहीं आपने सुना हो, या अखबार में या टीवी में या मीडिया में, कहीं पे भी आपने सुना हो सदोम और अमोरा जैसी कोई परिस्थिति किसी शहर में या किसी देश में ऐसी हो? कहीं पे भी नहीं है अभी इस समय जो सदोम और अमोरा की थी। लेकिन बाइबल में साफ मेंशन है, लूत का जो परिवार था उसमें वो धर्मी था। हालेलुया। पूरे सदोम और अमोरा में लूत का परिवार केवल धर्मी था, क्योंकि जब लूत के पास वो लोग आए थे, जब दूत आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को ले जाओ, उन्होंने अभी तक किसी का चेहरा नहीं देखा, उसे ले जाओ, लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि उसका परिवार धर्मी था। हालेलुया। चाहे वो कैसा भी माहौल क्यों ना हो, कैसा भी उस चीज का जगह क्यों ना हो, लेकिन उसने अपने परिवार को पाप में और सुरक्षित बचा रखा था। हालेलुया। हम उन चीजों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि परमेश्वर वो चीज गलत है, वो जगह गलत है, वो लोग गलत है, वो मोहल्ला गलत है, उस चीज का ब्लेम ना करें। हम अपनी परिस्थिति में भी रह के सही रह सकते हैं। हालेलुया। अगर लूत कहता कि परमेश्वर वो जगह गलत है, मैं वहां कह, तो परमेश्वर ने केवल उसी को वहां से निकाला है, उसके परिवार को वहां से निकाला, बाकियों को सब छोड़ दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको जानता है कि आप किस माहौल में, किस मोहल्ले में, किस एरिया में क्या है। केवल परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। केवल परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है, तो परमेश्वर उस जगह से आपको केवल निकालेगा, चाहे बाहर बाकी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया।
अब्राहम ने कहा था वहां पे अगर 50 जने हो, कुछ हो 25, 30, 10, परमेश्वर ने कहा अगर 10 भी वहां पे हो तो भी मैं छोड़ दूंगा उस जगह को। लेकिन वहां पे 10 व्यक्ति भी नहीं थे उस सदोम और अमोरा में, हालेलुया। केवल लूत का परिवार था। आज इस संसार में अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर इस जगह पे लोग वैसे भरे हुए हैं या वैसे भरे हुए, मेरे आसपास में, मेरे परिवार में तेरे पीछे चलने वाले नहीं है, पापों में भरे हुए हैं, तो परमेश्वर क्यों सिर्फ एक ही काफी है, हालेलुया। सबकी गिनतियों में परमेश्वर ने सबके ये चीज नहीं सोचते परमेश्वर वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक भी काफी है, हालेलुया। अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर पूरा मोहल्ला, वो अच्छी बात है, मोहल्ला बचाया जाए, आपका देश बचाया जाए, सब बचाया जाए, लेकिन पहले केवल हमें बचना है, हालेलुया। तभी तो हम दूसरे को निकाल पाएंगे, हालेलुया। लूत ने वहां पे सब चीजें करने की कोशिश करी, उनको निकालने की कोशिश करी, लेकिन उन चीजों में वो इतने व्यस्त हो चुके थे, उन पापों में, उन चीजों में, कि वो निकल नहीं पा रहे थे। आज प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम इस जैसी भी परिस्थिति है, इस परिस्थितियों को हमने दोष नहीं देना कि मेरी परिस्थितियां ऐसी है, मैं चारों ओर से फंसा हुआ, परमेश्वर इन पापों में फंसा हूं, समय में फंसा हूं, मैं कैसे, वो सब चीजें हैं, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है, हालेलुया। जब प्रेम परमेश्वर का हमारे साथ है तो वो सब चीजों से हमें पार निकाल लेगा। वो प्रेम ही प्रभु साबित करने आया था, प्रभु यीशु मसीह, और आज उसने वो साबित भी किया, हालेलुया। वो उस चीजों से, परिस्थिति में शैतान का प्रेशर उसके ऊपर, लोगों का प्रेशर उसके ऊपर, सारी चीज का प्रेशर, वो सब चीजें इतने अपने ऊपर वो ले, तो अगर आपको मालूम हो कि आपकी मौत आज है तो कैसे रह पाएंगे, हालेलुया। कोई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य का शरीर लेके आए थे, आत्मा थी, लेकिन क्या है कि पूरा शरीर जो है एक 100% मनुष्य का शरीर था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कलवरी ने, जब इसमें देखते हम, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर जो है पापों को देख नहीं सकता। जब मनुष्य के ऊपर पाप हो तो पाप क्या है कि परमेश्वर से दूर कर देते हैं, और पाप जब हमारे जीवन में होते हैं तो परमेश्वर उन्हें देख नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह ने जब कलवरी क्रूस पे अपने पापों को ले लिया, जब हमारे पापों को ले लिया कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने, तो पिता ने भी तब उसे छोड़ दिया। तभी वचन में लिखा है, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हालेलुया। क्योंकि उसने जगत के पापों को उठा लिया था, हालेलुया। क्योंकि वचन, इतिहास इसका गवाह है कि उसने जगत के पापों को उठाया था, अपने ऊपर उठाया था, तभी प्रभु ने उसे छोड़ दिया। और ये नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद फिर उसने अपने आप को साबित किया, हालेलुया। सब पापों को लेके उसने कब्र में गया, और वहां से उन कब्रों में सब पापों को खत्म कर दिया, हालेलुया। और फिर वो प्रभु यीशु मसीह वो पापों को तो वहीं छोड़ दिया और खुद वहां से बेगुनाह होके निकला, हालेलुया। क्योंकि इस चीज का गवाह बाइबल में बहुत सी चीजें, अगर दानियल नबी की पुस्तक में देखें तो दानियल नबी की पुस्तक में क्या है, राजा ने दानियल को शेर की मान में डाल दिया था, क्योंकि वो 3 समय प्रार्थना करता था, 3 वक्त में। दानियल नबी को उस समय उसमें शेर की मान में डाल दिया था, तो राजा परेशान हो गया था, राजा सो नहीं पाया था। राजा प्रार्थना करता, हे दानियल के परमेश्वर, तू उसे बचा दे। उसने प्रार्थना करी, दानियल ने प्रार्थना करा था, लेकिन वचन में देखा है वो राजा सुबेरे पहले वहां पे, जैसे ही सुबह हुआ वो तुरंत पहुंच गया वहां पे शेर की मान के पास, जहां पे दानियल को डाला गया था। वहां आवाज लगाई, दानियल दानियल। उसने कहा, हे राजा, मैं जिंदा हूं। तो तुरंत उसे निकाला। उसने कहा कि तेरी नजर में भी मैं सही था, परमेश्वर की नजर में भी सही था, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या है, मनुष्य की नजर में चाहे कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में सही थे, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन चीजों से उसको निकाला, और आज क्या है कि एक पवित्र आसन दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा
परमेश्वर त्रिएक फिर वो चीजें क्या है कि इन्वॉल्व है आज के समय में। हालेलुया। आज प्रभु ने हमें भी वही अधिकार दिए। आज हम भी उस अधिकार में जो आज हमने पढ़ा, ये कई बातें जो वचन में आप पढ़ते हैं भजन संगीता वगैरह में, जो आज हमने एक अध्याय पढ़ा था कि मनुष्य के हाथ में तूने सब कुछ कर दिया। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने हमारे हाथ में सब कुछ कर दिया है, तो इस चीज से हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि शैतान हमारी जिंदगी में ये चीज एंटर कर रहा है, या शैतान हमारे परिवार में एंटर कर रहा है, ये परिस्थितियां हमारे परिवार में एंटर कर रही है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। जब किसी के हाथ में पावर आ जाती है तो उसे ही मालूम है कि पावर कितनी बड़ी चीज होती है। तो जब प्रभु ने हमें पावर दे रखी है इन चीजों से लड़ने की, इस चीजों से बढ़ने की, आगे सामर्थ में बढ़ने की प्रभु ने हमें दे रखी है सामर्थ, तो हमें घबराना किस चीज का। प्रभु ने वचन में लिखा है उसने अपने चेलों को अधिकार दिया इन चीजों के ऊपर कि बुरी शक्तियों को, इन चीजों को तुम हटाओ। वो अधिकार दिया परमेश्वर ने हमें। आज वो अधिकार अगर हमारे जीवन में नहीं है तो उससे मांग सकते हैं, क्योंकि वो देने के लिए तैयार है। हमें केवल तैयार होना है लेने के लिए। हालेलुया। अगर हम लेने के लिए तैयार है तो वो देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि खुदावंद के वचन में साफ लिखा है जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा देता है तो उसके साथ सामर्थ भी आती है। हालेलुया। जो पावर है, जो सामर्थ है, जिससे हम भय खाते हैं, जिन चीजों से हम डर रहे हैं, जिस परिस्थितियों से डर रहे हैं, जिन चीजों से हम डर रहे हैं, उन चीजों से फिर भय नहीं खाते। हालेलुया। चाहे हम कैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों ना आ रही हो, उन चीजों से हम भय नहीं खाएंगे, क्योंकि जब सामर्थ हमारे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। और वही सामर्थ आज प्रभु हमारे जीवन में देता है जब उन सामर्थ में हम कार्य करते हैं। हालेलुया। और वही सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह जब मर गया फिर जी उठा, उसके बाद अपने चेलों को, सभी को जो उस पे विश्वास करते हैं, उन लोगों को वो सामर्थ से भरा है। हालेलुया। और प्रभु ने वायदा किया है मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और प्रभु ने वो जगह तैयार कर रखी है, केवल हमें जाने ही वाला होना चाहिए। हालेलुया। केवल हमें वहां पे पहुंचना है, उसके बाद की टेंशन नहीं है। आप कहीं सफर करते हैं, बहुत से लोग इंडिया वगैरह से आए हैं, ट्रेन फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी है, जस्ट फ्लाइट में एंटर करने की देर है, फिर उससे पहले जितने भी जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लास्ट में बोर्डिंग पास वगैरह सब मिलके उसके बाद कंप्लीट हो गए, वहां जब वेटिंग एरिया बैठ जाते हैं, बस जैसी एंट्री हो गई उसके बाद टेंशन फ्री, अब तो पहुंचना ही है। एक बार एंट्री होगी, सीट तो मिलनी है और वहां पहुंचना ही है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। फ्लाइट के अंदर खड़े होके तो जाना नहीं है, बिठा के लेके जाएंगे भैया। तो वही है, परमेश्वर के पास सिर्फ एंट्री करनी है, बाकी का सारा काम उसी का है। हालेलुया। वहां एंट्री करने तक हमें उस प्रोसेस से ही गुजरना है। ये सब दुनियावी प्रोसेस नहीं है, आत्मिक प्रोसेस से गुजरना है। क्योंकि दुनियावी प्रोसेस के वचन में लिखा है मनुष्य एक मार्ग है जो मनुष्य को जान पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसके अंत में क्या है, मृत्यु है। हालेलुया। मनुष्य की नजर में से हम अगर देखें तो जितने भी मार्ग हम सोचेंगे वो हमें सही लगेंगे कि इस मार्ग में चलूं। मार्ग कैसे है? अगर मैं दशमांश दूं, बहुत सा धन दौलत चर्च में दूं तो मैं बच जाऊंगा। वो मार्ग क्या है? मनुष्य के दिमाग में, परमेश्वर के दिमाग में नहीं है, परमेश्वर के डिक्शनरी में नहीं है वो चीजें। मनुष्य के दिमाग में है कि मैं बहुत सा दान दशमांश या बहुत सा पैसा चर्चिस को दूंगा, या बहुत सा अनाथ आश्रम को या चैरिटी वगैरह करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाऊंगा, या बहुत सा उपवास रखूंगा तो परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाऊंगा। ये सब बातें क्या है? मनुष्य के दिमाग में, सिर्फ मनुष्य के दिमाग में, जो उसे लगता है कि मैं सही है। लेकिन वहां क्या है, अंत में क्या है, उसके मृत्यु है उस मार्ग में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने वो मार्ग खुद को, अपने आप को दर्शाया है कि मार्ग मैं हूँ, और किसी मार्ग पे सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो सारी चीजें क्या है, हमारा दशमांश, हमारा ये सब चीजें
वो सब चीजें क्या है, सेकेंडरी है, वो चीजें मेन नहीं है। परमेश्वर की बातों को जितना हम सीरियस लेते हैं वो ज्यादा मेन है। हालेलुया। हालेलुया। दान दशमांश वगैरह ये सब चीजें हैं, ये तो है हमारी चर्च की जरूरत है, ये सब चीजें जो आगे से चलती आ रही है वो सब चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेन क्या है, परमेश्वर की बातों को ज्यादा हम सीरियस लेके चले। हालेलुया। अगर उसकी बातों को सीरियस लेते हैं तो ज्यादा हमारे जीवन में कार्य होता है। नए नियम में बहुत सी ऐसी बातें जो हमें प्रेरित, जो चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे उनके जीवन में हम देखें तो उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य करे जो प्रभु यीशु मसीह के समय में उन्होंने नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद के समय में वो कर पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समय में बहुत कहते हैं कि अंत के समय में बहुत से लोग मेरे पास आएंगे जो कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, अलग अलग कार्य करे, तो वहां पे मैं साफ कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वही उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया। और स्वर्ग परमेश्वर की इच्छाएं क्या है, बाइबल में साफ मेंशन है परमेश्वर की इच्छाएं। अगर प्रभु हमसे क्या चाहता है, पुराने नियम में बहुत सी आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने उस समय ठहराई थी इजरायलियों को, लेकिन वो चीजें आज परमेश्वर नहीं चाहता हमारे जीवन से। परमेश्वर ने उस समय बलियां भी कही थी कि बलि चढ़ाओ बलि चढ़ाओ, लेकिन बाद में कहा कि मुझे बलि नहीं चाहिए, तुम्हारी बलि या तुम्हारी ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए, इससे मुझे घृणा आती है। क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, एक माइंड सेटअप कर लिया था अपना कि पाप करे और बलि करे, पाप करे और बलि करे। उन्होंने एक माइंड सेटअप कर लिया था, पूरा हफ्ता पाप करेंगे, जाके संडे को बलि कर देंगे अपने पाप धुल के। वो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं आती कि ये तो पाप करते जा रहे और बलि करते जा रहे, तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बलिदान मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। आज अगर हम भी ऐसे सोच रहे कि हम दुनिया जान के पाप करेंगे और अपना दान दशमांश देंगे और हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, तो ये गलत फहमी दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि इससे हम कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो परमेश्वर की इच्छा पे चलना पड़ेगा, उसकी इच्छा पे चलेंगे तो ही स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और अगर सांसारिक तौर से सोचेंगे तो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बहुत से मार्ग लोगों को लगेंगे कि ये सत्य मार्ग है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलेगी हमें। असली मार्ग जो है, सही मार्ग जो है, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दर्शाया है कि मेरे पीछे अगर होके चलोगे तो मृत्यु नहीं कुछ कर सकते। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे होके चलेंगे, उसी को अपना मार्ग दर्शा के चलेंगे, तो अपने आप ही हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अगर दुनियावी मार्गों की चिंता करेंगे, दुनियावी चीजों की चिंता करेंगे, तो हम दुनियावी टेंशन लेते रहेंगे। क्योंकि दुनियावी चिंता, अगर प्रभु यीशु मसीह के समय एक व्यक्ति आया था जवान, वो दुनियावी चीजों के हिसाब से चल रहा था, बाइबल के हिसाब से भी चल रहा था, लेकिन दुनियावी हिसाब से चल रहा था। तब भी उसने डाउट था उसके मन में कि मैं स्वर्गीय राज्य में कैसे जा पाऊंगा, अधिकारी कैसे हो पाऊंगा स्वर्गीय राज्य का। उसके मन में डाउट था। बाइबल पढ़ता था, आज्ञाएं पूरी मानता था। अगर हम सोचे कि आज्ञा मानने से या दान दशमांश करने से मैं धर्मी हो जाऊंगा, मैं प्रभु के राज्य में पहुंच जाऊंगा, तो ये भी गलत बात है। एक जवान पहुंच चुका है प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझ में कोई भी पाप नहीं है, लेकिन तुझ में एक घटी है, जा अपनी घटी को पूरा कर और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। सब चीजें थी उसके पास, लेकिन वो भी तब भी क्लियर नहीं कर पाया। तो आज अगर हम इन चीजों में अपने माइंड को लेके चल रहे, मैं ये चीजें कर लूँ, वो चीजें कर लूंगा, प्रभु के राज्य में प्रवेश हो जाऊंगा, तो मुश्किल है। तो इसलिए सबसे ज्यादा क्या, अपने जीवन को बचाना और प्रभु के आज्ञाओं पे चलना। हालेलुया। अगर हम संसार की आज्ञाओं पे चल रहे हैं तो मुश्किल है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं तो डेफिनेटली स्वर्ग का राज्य हमारा है। हालेलुया। यस लॉर्ड। अपने स्थान में